हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी गुरु पर। आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका शीर्षक है रोमांटिक प्यार। जब मैंने डिग्री कॉलेज में 2 महीने लेट से एडमिशन लिया तो मैं सोच रहा था कि मेरा अनुभव कैसा होगा, लेकिन मैंने अपने नियति के बारे में कभी नहीं सोचा था। मुझे कभी नहीं पता था कि मेरे लाइफ में एक नया सवेरा आएगा, इसलिए मेरा पहला दिन बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। यह सब एक शक्तिशाली दृष्टि से शुरू हुआ। इसकी वजह से मेरा दर्द अभी भी बाकी है। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मैं उसके प्यार में मनचला फंस गया। वह मेरे दिल में गहराइयों तक जा बसी। वह मुझसे थोड़ी दूर पर बैठी थी और अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। अपने फ्रेंड से बहुत प्यारी लग रही थी बात करते वक्त। वह मुझे देखती तो थी, लेकिन उसने कभी मुझसे बात नहीं की। एक दूसरे से बात करना हम दोनों के लिए बहुत कठिन था। मैं तो यह भी नहीं जानता था कि वो कहाँ से है और कैसे बात शुरू की जाए, लेकिन मेरा दिल था कि बस उसके बारे में ही सोचता रहता था। लेकिन मैंने कभी उससे अनजाने में घूरना नहीं छोड़ा। और फिर वो पल भी आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, और मुझसे उसने पहली बार बात करने का मौका मिला। यह मेरे कॉलेज के पहले दिन के 2 हफ्ते के बाद का था, जो कि मेरे लिए बहुत लंबा समय था। लेकिन फिर भी हमारी बातचीत संक्षिप्त और बहुत गंभीर थी। मैंने उसकी चमकती हुई आंखों को इतने करीब से देखा और फिर मुझे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ गया, और बस बिना कुछ सोचे समझे मैंने कहा, मुझे तुम्हारा हेयर स्टाइल और तुम्हारे जूते बहुत पसंद है। फिर मैंने कहा, मैं बहुत शर्मीला हूँ, इसलिए बात करने से हिचकता हूँ। मैंने उससे कहा, तुम्हारा वे ऑफ स्पीकिंग बहुत अच्छा है, जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। वह बस मुस्कुराई और कहा, थैंक्स। मैं उसकी स्माइल को देखकर दंग रह गया। उसमें बहुत सी जादू थी जिसने मेरे जीवन को 360 डिग्री में बदल दिया। मैं उसके लिए बस एक डूड बनकर रह गया, लेकिन मेरा प्यार उसके लिए कभी कम नहीं हुआ। दुर्भाग्य से एक दिन चीज़ें बहुत खराब हो गई। उसके पापा का अचानक तबीयत खराब हो गया। उनको हार्ट अटैक आ गया और मेरे पापा उस समय सिविल सर्जन थे, इसलिए उसकी हर संभव मदद की मैंने। इस घटना के बाद हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और थोड़ा करीब भी आ गए। हम दोनों एक ही कोचिंग में पढ़ते थे और साथ ही आया जाया करते थे। पहले मैं उसे उसके घर से पिकअप करता था, फिर उसे उसके घर पर छोड़ देता था। धीरे धीरे ऐसी ही हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई, और 2016 के वैलेंटाइंस डे पर मैंने उसे प्रपोज कर दिया, और उसने एक प्यारी सी मुस्कान और हाँ के साथ मुझे एक्सेप्ट कर लिया। अब घंटों फ़ोन पर बातें होती थी और हर दिन कॉलेज में मुलाकात। ऐसे ही धीरे धीरे 2016 गुजर गया और 2017 आ गया। लेकिन अचानक से एक दिन बिना किसी बात के उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैंने सब कुछ खो दिया है। ना तो वो कॉल रिसीव कर रही थी, ना ही मुझसे कॉलेज में बात कर रही थी। मैं लाख कोशिश कर रहा था यह पूछने की कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है और ऐसा क्या हो गया है कि वह मुझे इस तरह अकेला छोड़ रही है। लेकिन उसके पास समय कहाँ था मुझसे बात करने की। अब उसका फ़ोन रात रात भर वेटिंग आने लगा। अब मुझे धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होने लगा। एक दिन उसका कॉल आया और उसने मुझसे कहा, सुनो, मैं इस रिलेशनशिप को और आगे नहीं ले जा सकती। हम लोगों के रिश्ते का कोई ठीक नहीं है। तुम मुझे नहीं समझते और मैं तुम्हें नहीं समझ सकती हूँ। मैंने उसे रिप्लाई दिया, हमारे बीच कुछ कन्फ्यूज़न नहीं है। यदि ऐसा है तो हम मिलकर शॉर्ट आउट करते हैं ना, प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और फ़ोन काट दिया गया। मैं कॉलेज जाना बंद कर दिया। अपने घर में अपने बेडरूम में सारा दिन अकेला बैठा रहता था। किसी से कोई बात नहीं, कोई फ़ोन कॉल नहीं, बस उसकी याद और मैं अकेला एक रूम में बैठे रहते थे। मैं बस उसी को कॉल करता था और मैसेज करता था।
पर उसके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। कुछ दिन बाद उसने मुझे कॉल किया और घर बुलाया और वह बोली कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता, तुम मुझे भूल जाओ। मैं उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, प्लीज़ मान जाओ, ऐसा मत करो। लेकिन वह नहीं मानी। फिर मैंने उससे कहा, ओके, जिसमें तुम्हें खुशी मिले मैं वही करूँगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं बहुत स्ट्रेस में चला गया था। बस ये मन कर रहा था कि मर जाऊँ। इसलिए मैंने घर में रखी हुई 10 गोलियाँ एक साथ खा ली, बट किसी तरह बच गया। लेकिन कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल में मुझे पता चला कि मेरे बचपन का सबसे अच्छा दोस्त अंकित से वह प्यार करने लगी है, जिससे वह अभी कुछ महीनों पहले मेरे बर्थडे पार्टी में मिली थी और वे दोनों रिलेशनशिप में आ गए। फिर मेरे पापा ने उस डिस्ट्रिक्ट से ट्रांसफ़र ले लिया और अब हम नए सिटी में आ गए और मेरा कॉलेज भी अब बदल चुका है। पर मेरे 2 साल ख़राब हो चुके हैं और मेरा प्यार उसके लिए पर आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। और पता नहीं, मुझे आज भी ऐसा लगता है कि वह मेरी ज़िंदगी में वापस लौट आएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसे ही लेटेस्ट स्टोरी अपडेट्स पाने के लिए इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।